हेलो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। उसमें हमने एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 9th और 10th को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए पॉइंट है कोई -2,2 उसके कोऑर्डिनेट है एंड बी 2,8 वो बी के कोऑर्डिनेट है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यानी क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है हमारा, हम मान लेते हैं कोई लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट को हिंदी में बोलते हैं हम रेखाखंड ए बी। ठीक है, ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ए के पॉइंट्स दिए हमको -2,2 एंड बी के पॉइंट्स दिए हमको 2,8। ठीक है, और ये हम 4 इक्वल पार्ट्स में ये लाइन सेगमेंट बटा हुआ है। ये हमसे कह रहा है 4 इक्वल पार्ट्स मान लेते हैं ये एक पार्ट हो गया हमारा, एक ये पार्ट हो गया हमारा और एक ये पार्ट हो गया हमारा। तो ये 4 पार्ट हो गए। इसको नामकरण कर लेते हैं, इसका नाम P, इसका Q, इसका R, अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं। और ये 4 भी पार्ट्स कैसे इक्वल है, यानी कि आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला से कैसे, जैसे एक इसकी यूनिट मान ली, एक इसकी और एक ही यूनिट इसकी, यानी 4 जैसे में ये बट जाएंगे। जैसे हमने थर्ड वाला जो क्वेश्चन किया था एक जिसमें 3 पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा था, उस तरीके से कर सकते हैं। या फिर मैं आपको और सिंपली इसको बता देती हूँ सेकेंड मेथड से, वो है हमारे मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो Q होगा वो एकदम एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर होगा, क्योंकि चारों पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये कैसा होगा, मिड पॉइंट पर होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला के जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, तो हमारे यहाँ पॉइंट क्या हो जाएंगे, -2,2 एंड 2,8 ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये हमारा y1, ये है हमारा x2, ये है हमारा y2। तो ये पॉइंट्स किसके निकल के आएंगे, Q के निकल के आएंगे, क्योंकि Q ही क्या है, एग्जैक्ट मिडल में है, बीच में है। तो x1 क्या है हमारा -2 प्लस x2 क्या है हमारा 2/2, y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 8/2। तो ये हो जाएगा हमारा 0/2 और ये हो जाएगा 10/2। तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 5। तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे 0,5। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं किसके कोऑर्डिनेट, P के। तो आप देख सकते हैं अब P क्या है, A और Q के एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर है, क्योंकि जो वैल्यू इसकी होगी, यानी कि एक यूनिट इसकी होगी तो एक यूनिट इसकी होगी। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, अब एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर हो जाएगा। तो अब मिड पॉइंट फॉर्मूला से किसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, हम P के निकाल लेंगे। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए A के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 2,-2 एंड Q के क्या हो जाएंगे 0,5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है हमारा x2, ये है हमारा y2। ठीक है, तो x1 + x2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला से, यानी कि x1 क्या है हमारा -2 प्लस x2 क्या है 0/2, y1 2 प्लस y2 5/2। तो ये हो जाएगा -2/2 और ये हो जाएगा 7/2, यानी कि ये निकल के आएंगे -1,7/2। ये क्या हो जाएंगे हमारे P के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, P के। ठीक है, P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम निकाल लेते हैं Q के, सेम। तो Q के लिए Q भी इन दोनों के B और Q के एग्जैक्ट बीच में है, तो इसके भी हम मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो 0,5 Q के पॉइंट्स एंड B के पॉइंट्स क्या है 2,8। तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है हमारा x2, ये है हमारा y2। ठीक है, तो x1 + x2/2 यानी कि 0 + 2/2
एंड 5 प्लस 8/2, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा हमारा 30/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से P के पॉइंट्स क्या निकल के आए हैं हमारे, माइनस के 1,7/2, Q के पॉइंट्स निकल के आए हैं हमारे 0,5 एंड R के पॉइंट्स निकल के आए हैं हमारे 1,30/2। यही हमें इनको फाइंड करना था, यही वैल्यूज, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इनको नोट कीजिए एंड हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। यानी कि हमको एक रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज दिया है, रोम्बस को हम हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, तो हमको एक समचतुर्भुज दिया है जिसके वर्टिसेस को हिंदी में बोलते हैं हम शीर्ष, जिसके हम शीर्ष दिए हैं हमको क्या, एक ऑर्डर में, यानी कि एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में दिए हैं। हम इसका नामकरण कर लेते हैं, इसको A, इसको B, इसको C एंड इसको D मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3,0 A के पॉइंट्स, B के पॉइंट्स मान लेते हैं 4,5, C के पॉइंट्स हो जाएंगे -1,4 एंड D के पॉइंट्स हो जाएंगे -2,1। आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हैं, आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं, यहाँ से, बट आपको लेने एक सीक्वेंस में ही होंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक पॉइंट यहाँ ले लिया फिर उसके बाद 4,5 यहाँ ले लिया, ऐसे आप नहीं ले सकते। आपको एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में इसको लेना है, या तो आप क्लॉकवाइज लीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, डिपेंड आप पर करता है, क्योंकि यहाँ इसने लिख रखा है टेकन इन ऑर्डर, यानी कि एक सीक्वेंस में इसको हमको लेना है। ठीक है, अब हमको इसका क्या करना है, रोम्बस का एरिया डिफाइन करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है हमारा 1/2 इंटू इसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 D1 इंटू D2, ये होता है हमारा रोम्बस का फॉर्मूला। यहाँ D1 D2 क्या है हमारे विकर्ण या फिर डायगोनल। ठीक है, तो इसका एक विकर्ण तो ये हो जाएगा DB और एक विकर्ण हो जाएगा हमारा AC। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दूं कि जो रोम्बस की प्रॉपर्टीज होती है उसकी चारों ही साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती हैं, और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, बट डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, यानी कि BD इज नॉट इक्वल टू AC। इसके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं, बट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसको अगर हम O पॉइंट मान लें तो AO बराबर होगा हमारे OC के एंड DO बराबर होगा हमारे OB के। इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, और इसके डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है, और चारों साइड्स बराबर होती हैं। अब हमको क्या करना है, इसके डायगोनल्स डिफाइन करने हैं। तो डायगोनल्स के लिए DB, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, जिससे इन दोनों की डिस्टेंस हम डिफाइन करेंगे। तो DB के लिए D के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे -2, -1 एंड B के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे हमारे 4,5। तो इसको हम मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा रूट में x1 क्या है हमारा -2 एंड x2 क्या है हमारा -4, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 -1, y2 -5 हो जाएगा, वैसे प्लस के 5 है। तो ये हो जाएगा रूट में हमारा -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, आप किसी भी संख्या का वर्ग करें, या वो निगेटिव हो या पॉजिटिव, वो आंसर पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस के 36 और ये भी प्लस के 36। तो ये हो जाएगा इसमें से प्लस के 36
इसको हम ले लेंगे 36 कॉमन लेके 1 + 1 और 36 किसका वो होता है √6 का होता है, तो ये हो जाएगा 6√2 यूनिट। तो आप देख सकते हैं कि एक विकर्ण डायगोनल की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। अब हम क्या करते हैं सेकंड जो डायगोनल है हमारा उसकी वैल्यू हम क्या करेंगे और डिफाइन करेंगे यहाँ से। अब हम डिफाइन करेंगे AC, तो AC कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे 3,0 एंड C के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे -1,4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है हमारा x2, ये है हमारा y2। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए, कहाँ लिखा है ये रहा। तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला से x1 - x2 इसका होल स्क्वायर यानी कि 3 -(-1) का ये दिया है हमको इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी कि 0 - 4 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में माइनस प्लस यानी कि प्लस के 1, तो ये हो जाएगा 3 + 1 इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -4 इसका होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट में 4 का स्क्वायर प्लस -4 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस के 16 और ये भी प्लस के 16। ठीक है, सही कर रहे हैं। तो इसमें से 16 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और 16 होता है 4 का रूट, तो ये हो जाएगा 4√2 यूनिट या फिर मात्रक। अब हम निकाल लेते हैं क्या एरिया, तो एरिया के लिए यहाँ से हम इसका एरिया डिफाइन कर लेंगे। तो 1/2 इंटू D1 क्या निकल के आया हमारा 6√2 एंड D2 क्या है हमारा 4√2। ठीक है, 2 से 3 बार ये हो गया 3, 4 × 12, तो 12 एंड √2 यहाँ मैं आपको बता दूँ √a इंटू √a आप मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाता है हमारा a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है घातांक आरडी में, आप पढ़ेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 12 और √2 2, तो ये आ जाएगा हमारा 24 स्क्वायर यूनिट या फिर स्क्वायर यूनिट, इसको लिख लेंगे स्क्वायर यूनिट या फिर वर्ग इकाई हिंदी में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे।